सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की संस्कृत है। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से 3 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर में जो आपको मैं संस्कृत की, सीबीएसई की और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनके अनुसार आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी। उसकी जो व्याकरण होगी वह आपकी बुक के अनुसार होगी। संस्कृत को आपको समझना ही होता है। जितना आप संस्कृत को समझेंगे उतनी ही आसानी से फिर आप अपने संस्कृत बुक के किसी भी कार्य को कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण से एक अन्य फोल्डर मिलेगा, उसमें हम अपनी जो यूपी टेट और सी टेट में आपकी व्याकरण आती है उसकी तैयारी करेंगे। इन दोनों फोल्डर से अलग आपको मेरे चैनल पर इजी ट्रिक के नाम से भी एक संस्कृत व्याकरण का फोल्डर मिलेगा, जिसमें मैंने आपके शब्द रूप और धातु रूप को बहुत ही आसानी से सीखने के लिए कुछ इजी ट्रिक समझाई हुई है। आज हम अपनी सीबीएसई एनसीईआरटी की जो हमारी संस्कृत व्याकरण की बुक है उसके तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठ का नाम है आपका शब्द। यहाँ पर लिखा है आपका पढ़ो। यहाँ पर आपके कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके उन्होंने नाम दिए हुए हैं भवन, फल, सिंह। समझो के रूप में इन्होंने यहाँ पर आपको कुछ बातें समझाई हुई हैं। ये शब्द हैं क्योंकि इनमें वर्णों का कर्मिक मेल है। इन शब्दों का कुछ अर्थ है। यदि हम वर्णों के इस क्रम को बदल दें तो ये शब्द नहीं रहेंगे, क्योंकि क्रम बदलने से इनका कोई अर्थ नहीं होगा। शब्द के निर्माण में वर्णों का उचित क्रम आवश्यक है। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो शब्द होते हैं वह आपके वर्णों से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने वर्णों का कर्मिक मेल बताया है कि जो आपके शब्द हैं उनमें आपके जो वर्ण होते हैं वह एक क्रम में लिखे होते हैं और उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। यदि हम आपके वर्णों का मेल करें और उनका कोई अर्थ ना निकले तो वह आपके निरर्थक शब्द होंगे। जब तक आपके शब्द निरर्थक होते हैं तो वह आपके शब्दों की श्रेणी में नहीं आते। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ध्यान दो, इसको भी आप देख लीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। विभक्ति चिन्ह जुड़ने से पूर्व शब्द को नाम या प्रतिपादिक कहते हैं, जैसे बालक, कवि, भानु आदि। यहाँ पर इन्होंने जो आपके शब्द की परिभाषा होती है वह समझाई है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपका हेडिंग है शब्द और पद में अंतर। आप सामान्य रूप से शब्द और पद को एक ही मानते हैं, लेकिन उसमें आपके कुछ अंतर है, वह इन्होंने यहाँ पर बताया है। वाक्यों में प्रयोग करते समय मूल शब्द के अंत में सु, औ आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। बिना प्रत्यय लगे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर जो इन्होंने कहा है सु, औ, ये जो आपके प्रत्यय हैं ये आपके संस्कृत में लगाए जाते हैं। इसके बाद ही आपके किसी शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे मूल शब्द है बालक, प्रत्यय लगने के बाद इसका रूप बनता है बालकः, यह पद है। यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि जो आपके शब्द होते हैं वह प्रत्यय लगने के बाद आपके संस्कृत में पद के रूप में लिखे जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर उदाहरण में दिया है बालक और बालकः। बालक आपका शब्द है और बालकः आपका पद है। इसी प्रकार अश्व, गज, जन आदि मूल शब्द हैं तथा अश्वः, गजः, जनः आदि पद हैं। वाक्य रचना में पदों का ही प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः स्थूल रूप से शब्द सुबंत शब्द 4 प्रकार के हैं। यहाँ पर सुबंत शब्द कहने से अर्थ है जो आपके इन्होंने सु, ओ आदि प्रत्यय बताए हैं वह आपके सुबंत वाले भाग में ही आते हैं। वह आपके हैं संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम, विशेषण, संख्यावाचक शब्द। इनके अतिरिक्त 2 अन्य भेद भी हैं, क्रियापद, अव्यय। विशेष यहाँ पर इन्होंने समझाया है जिन शब्दों के अंत में सुप आदि प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। सुबंत शब्दों के रूप कर्ता आदि कारकों के अनुसार
होते हैं। यहाँ पर विशेष से इन्होंने समझाया है कि जो हमारे सु ओ जस आदि प्रत्यय हैं वह आपके सुबंत होते हैं और वह आपके कर्ता के साथ ही प्रयोग होते हैं, और जो कर्ता के आपके रूप चलते हैं वह आपके कारकों में शब्द रूप के समान चलते हैं। जो आपने अभी सुबंत शब्द 4 प्रकार के हैं इस प्रकार पढ़ा है, उसमें से आपका पहले वाला भाग है संज्ञावाचक शब्द। संज्ञा के बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे केशव, कलम, भारत, मित्रता आदि। संज्ञा शब्दों में कुछ शब्द स्वरांत होते हैं और कुछ व्यंजनांत। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें स्वरांत कहते हैं, तथा जिनके अंत में व्यंजन होता है उन्हें व्यंजनांत कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, हरि, हरि आपका स्वरांत है, नर, नर आपका स्वरांत है, धेनु, धेनु आपका स्वरांत है। आप अपने स्वरांत को किस प्रकार पहचान सकते हैं? तो आप अपने शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए और जो आपका अंत में जो भी वर्ण होगा उससे आप अपने शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि वह आपका स्वरांत है या व्यंजनांत। यहाँ पर इन्होंने विध्वंस जो आपका शब्द है वह आपका व्यंजनांत है, मनस आपका व्यंजनांत है, चंद्रमस आपका व्यंजनांत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके अंत में स्वर आए हुए हैं और यहाँ पर आपका अंत में व्यंजन आया हुआ है। उसी में आपका दूसरा भाग है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे इदम, इदम का अर्थ होता है यह, त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम आदि। इसमें आपका तीसरा भाग है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के बारे में बताते हैं, जैसे श्वेत, विशाल, शीतल आदि। उसी में आपका चौथा भाग है संख्यावाचक शब्द। इनका प्रयोग भी विशेषण के रूप में किया जाता है। जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं, जैसे शत, सहस्त्र, एक, अष्ट आदि। जो ये आपने अभी अपने सुबंत शब्द के 4 प्रकार के भेद पढ़े हैं वह आपके सभी कर्ता के अनुसार आपके शब्द रूप में प्रयोग होते हैं। अन्य भेद में आपका क्रियापद। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रियापद कहते हैं। सभी क्रियापदों का निर्माण धातुओं से होता है, जैसे हस्ती, भरमती क्रियापद है। इनकी धातु है क्रमशः हस तथा भर्म। यह जो इन्होंने आपकी धातु बताई है यह आपकी क्रिया है और यह आपके धातु रूप के अनुसार आपके क्रिया पद इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। अव्यय, अव्यय है आपके संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन व कारक विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। इन्हें हम अविकारी भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक तथा विस्मय आदि बोधक के रूप में होता है, जैसे सने सने, च, सर्वत्र आदि। यहाँ पर आपके अविकारी या अव्यय शब्द कहने से अर्थ है कि यह अपने रूप में आपके लिंग, वचन या कारक विभक्ति के अनुसार परिवर्तन नहीं करते या उनमें कोई भी विकार पैदा नहीं होता, तो इसलिए इन्हें अव्यय और या अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ जो आपको आपके भेद बताए गए हैं इनका विस्तार से हम जो अध्ययन करेंगे वह आपके आगे के पाठों में जो आपके अलग से अव्यय के, क्रियापद के या संख्यावाचक शब्दों के अलग पाठ दिए हुए हैं उनमें हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। जैसे ही आपने अपना पाठ पढ़ा है शब्द, तो आपकी बुक में यदि इससे अलग भी प्रश्न है तो भी आप अपने पाठ के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो आपके प्रश्न बने हुए हैं हम उनका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपका, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपके यह रिक्त स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके सामने इन्होंने आपके पद दिए हुए हैं जिनमें से चुनकर आपको यहाँ पर भरना है। आपने अपना पाठ बहुत ही ध्यान से समझा है
तो आप इनके उत्तर अपने आप भी दे सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यह आप अपने पाठ में अभी पढ़ ही चुके हैं कि वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप यहाँ से सर्वनाम शब्द को अपने रिक्त स्थान में भर लेंगे। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ये आप जानते ही हैं कि वह विशेषण कहलाते हैं। तो आप अपने विशेषण शब्द को यहाँ पर भर लेंगे। कभी भी परिवर्तित ना होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यह आपने अभी पढ़ा है कि जो अपने रूप में लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं लाते वह आपके अव्यय कहलाते हैं। तो आप अपने अव्यय शब्द को यहाँ पर भर लेंगे। किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जिससे हमारे कार्य का होना पता लगे वह हमारी क्रिया कहलाती है और वह आपके शब्द होंगे क्रियापद। तो आप अपने क्रियापद को यहाँ पर भर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, पद तथा शब्द में क्या अंतर है? यह आप अपनी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं कि पद और शब्द में क्या अंतर है। यह मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर केवल उदाहरण लिखे हैं कि बालक जो है आपका वह आपका शब्द है। इसको हम प्रतिपादिक या नाम से भी जानते हैं। जो आपका बाल कहा है वह आपका पद है जिसमें आपके सुबंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। यहाँ पर जो आपके यह शब्द दिए हुए हैं इन पे आपको सही का निशान लगाना है कि यह जो आपके वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं वह क्या है। बाल कहा है। आप अपने पाठ में पद और शब्द को जानते ही हैं कि बाल कहा आपका पद है। तो आप अपने पद पर सही का निशान लगा देंगे। अत्र है, अत्र आपका क्रियापद नहीं है, आपका अव्यय है। तो आप अपने अव्यय पर सही का निशान लगा देंगे। सह, सह का अर्थ होता है वह। और आपने अभी अपने पाठ में पढ़ा है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप अपने सर्वनाम पर सही का निशान लगा देंगे। चंद्रमस है, चंद्रमस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस शब्द का अंत आपका व्यंजन से हो रहा है। तो यह आपका व्यंजनांत है। देव है, देव का यदि आप अपना वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपके देव शब्द में जो अंतिम आपका वर्ण होगा वह आपका स्वर आएगा। तो आपका यह शब्द स्वरांत हो जाता है। इस प्रकार आप अपने इस कार्य को कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, का स्तंभ तथा खा स्तंभ का मिलान करो। यहाँ पर आपका का स्तंभ में कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर आपके खा स्तंभ में भी कुछ शब्द दिए हुए हैं। यदि हम इनका क्रॉस करके मिलान करते तो हो सकता था आपको समझ में ना आता। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर संख्या दी है और इन संख्याओं को ही मैं यहाँ पर मिलान में लिखा हुआ है। आप उसके अनुसार देख लीजिए। जैसे आपका शब्द है हरि, तो हरि को हम 3 नंबर की संख्या पे मिलाएंगे। तो यह शब्द बनेगा आपका स्वरांत शब्द कि इसमें आपके स्वर से अंत हो रहा है। पठती, पठती का हम 6 नंबर के जो हमारी संख्या लिखी हुई है उससे मिलान करेंगे। तो यह आपका क्रियापद, क्रियापद बनेगा कि पठती आपका क्रियापद है। त्वम, त्वम आपका 1 नंबर की संख्या के साथ मिलान करेंगे तो वह है आपका सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो आपका त्वम सर्वनाम है। सर्वत्र, सर्वत्र में आपका 2 नंबर की संख्या लिखी हुई है तो हम इसका मिलान 2 नंबर की संख्या के साथ करेंगे। तो यह आपका अव्यय शब्द है। एकह, एकह का हम 4 नंबर की संख्या के साथ मिलान करेंगे तो यह आपका संख्यावाचक शब्द है। मनस, मनस का हम 5 नंबर की संख्या के साथ मिलान करेंगे तो यह आपका व्यंजनांत लिखा हुआ है। तो आप इसके साथ इसका मिलान कर दीजिए। यहाँ पर आपका पाठ 3 का अभ्यास कार्य और पाठ का पढ़ाना आपका पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।